नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे 10th और 12th क्लास के एग्जाम की। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने टाइम टेबल निकाल दिया है कोरोना की वजह से। जैसा कि 12th और 10th क्लास के कुछ पेपर्स रह गए थे जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वरना तो अब तक तो रिजल्ट भी आ जाता, लेकिन कोरोना की वजह से पेपर नहीं हो पाए तो काफी गैप लग गया है। पर सीबीएसई बोर्ड ने नया टाइम टेबल निकाल दिया है। जिन भी बच्चों का जो पेपर रह गया था वो पेपर अब होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर जो बच्चे, क्योंकि नवोदय में सीबीएसई बोर्ड ही पढ़ाया जाता है, तो नवोदय के भी बच्चों के कुछ पेपर्स थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे। वैसे तो बच्चे अब अपने अपने घर चले गए हैं, कोई भी स्कूल में बच्चे हैं नहीं, तो बच्चों को पता ही चल गया होगा, और नहीं पता चला होगा तो मेरे वीडियो के साथ पता चल जाएगा कि उनका टाइम टेबल क्या है। तो मैं स्पेसिफिक सिर्फ नवोदय के बच्चों के लिए बताना चाहूंगी कि उस पूरे टाइम टेबल में उनके मतलब की चीज कौन सी है। तो उनके मतलब की चीज ये है कि नवोदय में जो बच्चे हैं उनका 2 तारीख को हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी का पेपर आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स सब बच्चों के लिए कॉमन ही होता है। तो हिंदी का पेपर है वो 2 जुलाई को है। 2 जुलाई को हिंदी का पेपर है जो सारे बच्चों का होगा। उसके बाद 7 जुलाई को कंप्यूटर साइंस का पेपर है। तो जो बच्चों ने भी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया होगा नवोदय में, उन बच्चों का 7 जुलाई को पेपर है। ज्यादातर नवोदय में एडिशनल सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस और पीईटी। तो जो बच्चे पीईटी का पेपर सब्जेक्ट लेते हैं शायद उनका पेपर हो चुका होगा, इसीलिए मतलब डेट शीट जो आई है उसमें उसका जिक्र नहीं है। और जिनका कंप्यूटर साइंस है उनका 7 जुलाई को पेपर है। इसके बाद बात करेंगे 11 जुलाई को। 11 जुलाई को ज्योग्राफी का पेपर है। तो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 11 जुलाई को ज्योग्राफी का पेपर है। तो बच्चे, ये है आपकी डेट शीट, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के काम के शायद 3 ही पेपर्स हैं। 3 पेपर है। 2 जुलाई को होगा उनके हिंदी का पेपर, 7 जुलाई को होगा कंप्यूटर साइंस का पेपर और 11 जुलाई को होगा ज्योग्राफी का पेपर। तो बच्चे, आप अपनी तैयारी करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। इसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड ने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस निकाले हैं कि क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं, कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत अलग है और आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशंस एग्जाम सेंटर पे जाके फॉलो करने हैं। तो टर्म एंड कंडीशन जो सीबीएसई बोर्ड ने दी है, चलिए आज हम उस पर बात कर लेते हैं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज, 10वीं और 12वीं के अगर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं पेपर देने, तो आपको अपने साथ एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी कंपलसरी है। आप बगैर सैनिटाइजर बोतल के एग्जाम सेंटर में नहीं जा सकते। दूसरी चीज, अपना नाक और चेहरा कवर करके रखना है, मतलब इसे ओपन नहीं रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम आजकल कवर करके ही निकल रहे हैं, तो इस टर्म एंड कंडीशन में भी है कि अपने नाक और चेहरे को अच्छे से कवर किया होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है हमें, मतलब आप भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, क्योंकि सेंटर होगा, बच्चे आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, पेरेंट्स साथ में आएंगे, तो हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे कितनी भी हड़बड़ाहट है, आप थोड़ा समय से पहले चले जाएं सेंटर पे, और वहां दिए गए जो भी रूल एंड टर्म एंड कंडीशन उनके हिसाब से होंगी, वो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ध्यान में रखनी है। पेरेंट्स को कुछ जिम्मेदारियां पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स को कहा गया है कि प्लीज अपने बच्चों को आप प्रॉपरली अवेयर करके भेजें कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स की यहाँ जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। बच्चे आपके बड़े हैं, लेकिन स्टिल आप पेरेंट्स से आप उन्हें पूरी तरह से समझाकर भेजें कि उन्हें किन रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना है और क्या उनके लिए इस समय हेल्दी है। तो वो सारी चीजें उन्हें आप सिखाकर भेजें। इसके अलावा पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे कि आपका बच्चा पहले से बीमार तो नहीं है। आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखें। ये आपके बच्चे की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, और आपका बच्चा एग्जाम सेंटर पे जा रहा है तो वहां आए हुए सारे बच्चों के लिए ये चीजें जरूरी है। तो प्लीज इन चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि पहले से जुकाम, खांसी, बुखार, किसी भी तरह के लक्षण अगर उसमें ये दिखाई दे रहे हैं तो आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें और उसे प्लीज एग्जाम देने के लिए ना भेजे। 1 साल का गैप कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपने इस साल नहीं, अगले साल पेपर दे देना है। बच्चा 16 साल में 12th कर ले या 17 साल में 12th कर ले, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। उसकी हेल्थ जरूरी है, और उसके साथ साथ आपके आसपास जो भी बच्चे एग्जाम देने आए उन सब की हेल्थ जरूरी है। तो प्लीज इस बात का पूरा ध्यान रखें।
इसके बाद एग्जाम सेंटर पर जो भी टर्म एंड कंडीशन वहां दी गई है, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स होंगे, अलग अलग सिचुएशंस होगी, तो वहां के टर्म एंड कंडीशंस जो भी आपको वहां पे बताए जा रहे हैं उस रूल एंड रेगुलेशन का आपको पूरी तरह से पालन करना है। और इसके अलावा वहां के हिसाब से भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर फॉलो करनी है। वैसे तो उन्होंने अरेंजमेंट की होगी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी पूरा ध्यान रखें। इसके बाद वही 10 बजे एग्जाम शुरू होगा। आपको अपने एग्जाम रूम में आना है। 10 से 10:15 तक आपके क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, शीट्स दी जाएंगी, और उसके बाद आपको 15 मिनट का टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा, जो एवरेज टाइम हर बोर्ड एग्जाम में हमें दिया जाता है। तो 10:15 से 10:30 का टाइम हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा, और ठीक 10:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन थी, और ये एग्जाम्स के टाइम टेबल था जो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के काम का था। तो सोचा कि चलिए आपसे शेयर करूं। इन टर्म एंड कंडीशन के साथ आप एग्जाम दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। और नवोदय के बच्चों के लिए अभी शायद सेंटर का इशू है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। क्योंकि बच्चे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे स्कूल में रहते हैं, और उनका जो सेंटर होता है वो 99% नवोदय विद्यालय का सेंटर बाहर नहीं जाता है, सेंटर होम सेंटर होता है। आजकल 1-2 साल से कुछ नवोदय में बाहर जाता है, कुछ नवोदय में अभी भी होम सेंटर होता है। तो बच्चों को आदत नहीं है सेंटर पे जाके पेपर देने की। अभी क्या हो गया कि कोविड-19 के चक्कर में सारे बच्चों को हॉस्टल से घर भेज दिया गया है। तो बहुत सारे नवोदय में ऐसा है कि नोएडा में बहुत सारे बिहार के बच्चे भी पढ़ते हैं, या यूपी के मतलब ईस्ट यूपी के बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत दूर दूर से बच्चे आके मान लो पढ़ रहे हैं वहां पे। तो अभी उनके एग्जाम के लिए एक जगह के बच्चे हैं नहीं कि एक जगह के सेंटर पे बुला लिया जाए। तो कोशिश की जा रही है कि बच्चों से राय ली जा रही है कि वो कहाँ कंफर्टेबल है एग्जाम देने में। नियर बाय उनका जो भी सेंटर होगा, कोशिश की जाएगी कि सीबीएसई बोर्ड का जो भी नियर बाई सेंटर बनाया गया है, उनके घर के अगल बगल जो भी सेंटर होगा वहां उन बच्चों को पहुंचाया जाए। तो इस सेंटर की रिगार्डिंग मुझे जो भी जानकारी अगर मिलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। बाकी अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन है। तो कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखें और अच्छे से एग्जाम दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पेपर दें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे बच्चों को अच्छे से पेपर दें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।